ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम लिन को देखते हैं जो व्यू को अपने पास खींचकर किस करने लगता है। व्यू मना करती है पर वो कहता है तुम खुद ही तो मेरे रूम में आई हो ना, और इतनी देर से मुझे परेशान करे जा रही हो। तो व्यू भी उसे किस करने लगती है। लिन उसे बहुत पैशनेटली किस किए जा रहा होता है और किस करते हुए उसे उठाकर रूम में ले जाता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह व्यू की आंख खुलती है और वो अपना हाथ लिन के हाथ में देखती है तो हाथ छुड़ाकर घबराते हुए सोचती है कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और इस आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर लिन को देखकर सोचती है हालांकि ये कितना हैंडसम लग रहा है, और धीरे से अपने कपड़े उठाकर चेंज करके वहां से निकल रही होती है। फिर रूम नंबर देखती है तो सोचती है तो मैं सच में कल गलत रूम में चली गई थी, और वहां से चले जाती है। लिन की आंख खुलती है तो वो व्यू को आसपास ढूंढता है और व्यू को वहां से गायब देखता है तो सोचता है मेरा फर्स्ट टाइम था और वो लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना लिए भाग गई। कितनी पत्थर दिल लड़की है। फिर अपने असिस्टेंट सॉन्ग को कॉल करके नए कपड़े लाने को कहता है तो थोड़ी देर बाद असिस्टेंट सॉन्ग आकर उसे ऐसे देखकर सोचता है लगता है 25 साल बाद इन्होंने शादी का मन बना ही लिया। पता नहीं कौन सी लड़की होगी ऐसी जिन्होंने इनका मन बदल दिया। लिन सॉन्ग से कहता है चेक करो कि कल रात जो लड़की मेरे रूम में आई थी वो कौन थी। दोपहर में व्यू फर्स्ट नाइट के बाद अपना हेल्थ चेकअप कराने हॉस्पिटल जाती है और वहाँ क्लिनिक में लिन को देख सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। दुनिया इतनी छोटी हो गई है क्या जो मैं इसी लड़के से बार बार मिल रही हूँ। और कहती है सॉरी, मैंने एक फीमेल डॉक्टर मिसेस लैंग के साथ अपॉइंटमेंट बुक किया था, शायद मैं गलत क्लिनिक में आ गई हूँ। और वहाँ से जाने लगती है पर लिन कहता है नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। डॉक्टर लैंग थोड़ी देर के लिए कुछ काम से बाहर गई है, बैठ जाओ। तो व्यू सोचती है लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं, पर लिन को तो वो बहुत अच्छे से याद थी तो उसने चेकअप के बहाने पूछा अपना नेम और एज बताइए। व्यू ने अपना पूरा नाम और एज बताया तो लिन ने पूछा कहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आपको। व्यू बताने में हिचकिचा रही थी तो लिन समझ गया और उसने पूछा क्या इसकी वजह आपकी प्राइवेट लाइफ है। तो व्यू ने एम्बेरेस्ड होते हुए सर हिलाकर हाँ कहा। लिन ने पूछा क्या आप मैरिड है। व्यू ने मना किया तो लिन मौका देखकर पूछता है क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। व्यू फिर से मना करती है तो लिन मन ही मन खुश होकर सोचता है चलो अच्छी बात है ये सिंगल है। फिर कहता है 1 मिनट रुको और कंप्यूटर पर कुछ चेक करने लगता है। इतने में उसकी मॉम डॉक्टर लैंग वहां आकर उसे उनकी चेयर पर बैठा देखती है तो उसके कान पकड़कर कहती है बदमाश कहीं के, किसने कहा था तुम्हें मेरे पेशेंट अटेंड करने को। और व्यू से कहती है माफ करना, ये मेरा बेटा है, मैं जरा वॉशरूम गई थी और इसे क्लिनिक का ध्यान रखने को बोला था, मुझे नहीं पता था ये पेशेंट्स अटेंड करने लग जाएगा, आओ मैं तुम्हारा चेकअप कर देती हूँ। तो लिन बाहर चले जाता है और बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश करता है कि अंदर क्या बातें चल रही हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर लैंग कहती है ये कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जिसे तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की का ध्यान भी नहीं रखना आता, कितना रफ है वो तुम्हारे साथ, मेरी सलाह मानो उससे से जल्द ब्रेकअप कर लो। तो लिन शॉक हो जाता है क्योंकि जिस लड़के के बारे में बात हो रही थी वो और कोई नहीं लिन ही था। डॉक्टर लैंग कहती है मैं लगाने के लिए ऑइंटमेंट लिख देती हूँ और याद रहे 1 हफ्ते तक कोई भी इंटीमेट एक्टिविटी मत करना। व्यू प्रिस्क्रिप्शन लेकर थैंक यू डॉक्टर कहकर वहाँ से जाने लगती है और लिन को गेट पर खड़ा देख एम्बेरस होकर जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। मिसेस लैंग कहती है ये लड़की कितनी वेल बिहेव्ड और जेंटल लग रही थी, अगर कोई मेरी बेटी के साथ इतना रफ रहा होता तो उस लड़के का तो मैं जरूर मार मार कर भरता बना देती। लिन तो घबरा ही जाता है और कहता है मॉम मुझे अचानक से याद आया, मुझे जरा थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ। तो मिसेस लैंग कहती है अरे मैंने तुम्हें यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट की डॉक्टर हान से मिलने बुलाया था, वो अभी अभी अब्रॉड से पढ़ाई करके लौटी है और सुंदर और काफी काबिल भी है, सबसे जरूरी बात वो भी सिंगल है, जाओ जाकर उससे मिल लो। पर लिन बहाना बनाता है मॉम हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से वापस जाते वक्त लिन व्यू को एक रूम में खींच लेता है और व्यू चिल्लाने लगती है तो बोलता है देखो तो मैं हूँ। व्यू कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। लिन कहता है तुम अच्छे से जानती हो मैं कौन हूँ। तो व्यू सोचती है तो ये मुझे पहचान गया था, बस परेशान करने के लिए मुझे क्लिनिक में छेड़ रहा था। लिन कहता है कल रात तुम मेरे बेड तक पहुँच गई, मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम में। व्यू कहती है कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी इसलिए गलती से गलत रूम में चली गई थी, मैंने सच में जबरदस्ती कुछ नहीं किया। तो लिन कहता है मैं कैसे मान लूं तुमने जबरदस्ती कुछ नहीं किया। व्यू कहती है जो भी कल रात हुआ वो एक एक्सीडेंट था, हम दोनों प्रिटेंड करते हैं हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं बोलूंगी। और वहाँ से जाने लगती है पर लिन उसे रोक कर कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो व्यू शॉक होकर पूछती है तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था। फिर सोचती है इतना हैंडसम है, बिल्कुल मेल मॉडल जैसा, 8 पैक एब्स भी है, इस पर तो बहुत लड़कियां फिदा होगी। लिन पूछता है
क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरा फर्स्ट टाइम था? व्यू मना करती है तो लिन पूछता है, क्यों? व्यू कहती है, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें पता है सब कैसे करना है, तुम एक्सपीरियंस रखते हो। तो लिन व्यू के पास आकर कहता है, अगर तुम्हें मेरी बेड स्किल्स की तारीफ ही करनी है तो साफ साफ कहो ना, ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं। व्यू कहती है, अब हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है ना? लिन कहता है, पर मुझे लगता है मैं हूँ वो जिसने सफर किया है, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। व्यू कहती है, पहली बार किसी आदमी को ऐसा कहते सुना है। लिन कहता है, अगर तुम गलत कमरे में नहीं जाती और मेरे पास नहीं आती तो मेरी इनोसेंस बच जाती, इसलिए तुम सोच लो अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। व्यू कहती है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूं? लिन कहता है, वो तो तुम खुद सोचो। तो व्यू कहती है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मेरी जान चाहिए तो ले लो। तो लिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी जान का मैं क्या करूँगा? व्यू कहती है, तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए सच में कुछ नहीं है। तो लिन व्यू की बॉडी की तरफ देखता है। व्यू खुद को ढकते हुए कहती है, कहीं तुम फिर से कुछ करने की तो नहीं सोच रहे? फिर बताती है, तुम्हारी मॉम ने अभी मुझे 1 हफ्ते तक ऐसा कुछ भी करने से मना किया है। लिन कहता है, तो मैंने कब कहा कि मैं अभी कुछ करने वाला हूँ? व्यू हिचकिचाते हुए पूछती है, तो फिर कब? लिन पूछता है, तुम कब चाहती हो? तो व्यू यहाँ वहाँ देख कर कहती है, तुम्हें वेट करना होगा जब तक मुझे बेटर फील हो। लिन कहता है, ठीक है, और व्यू का फोन निकालकर व्यू के फेस से अनलॉक करके कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज कर लेता है। तो व्यू फोन में उसका नाम देखकर कहती है, तुम्हारा नाम लिन जो है? लिन पूछता है, हाँ, तुम मुझे जानती हो? व्यू कहती है, नहीं, पर तुम्हारा सरनेम इस सिटी की सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली के सरनेम से मिलता है, तुम्हारा उनसे कोई रिलेशन है क्या? तो लिन झूठ कह देता है, नहीं, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। व्यू मना करती है पर लिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे उसके घर ड्रॉप करने जाता है। फिर कार से उतरकर व्यू से कहता है, तुम ध्यान से वो ऑइंटमेंट लगा लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? आखिर तुम्हारी इंजरी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो व्यू सोचती है, अब हम दोनों डायरेक्ट ये सब बातें कर सकते हैं क्या? फिर कहती है, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। अब व्यू के ऑफिस में लंच ब्रेक में मैनेजर आकर उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करते हुए रात को मूवी पर चलने को पूछता है। तो व्यू कहती है, मैनेजर, आपकी वाइफ और एक बेटी है, आपका एक फीमेल कुलीग के साथ ऐसे मूवी पर जाना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैनेजर ही कहता है, किसी को क्या ही पता चल रहा है, मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हारी इंटर्नशिप के बाद तुम्हें कंपनी में परमानेंट पोजीशन दिला दूंगा। तो व्यू सॉरी, मैं बिजी हूँ कहकर जल्दी जल्दी वहाँ से बचकर निकलती है। फिर अपनी फ्रेंड जुन को इस बारे में बताती है। तो जुन कहती है, अगली बार वो फिर ऐसा करने की कोशिश करे तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग उसकी वाइफ को भी भेजेंगे और उसे अंदर भी करवाएंगे। तुम उस बुढ़े को खुद को ऐसे हैरास करते रहने नहीं दे सकती, या फिर तुम कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो जो तुम्हें ऑफिस से रोज लेने और छोड़ने आए, फिर वो बुढ़ा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। व्यू को ये सुनकर बस लिन ही याद आता है। लिन भी उसी बार में अपने फ्रेंड चैन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसका फ्रेंड चैन उसे ऐसे शांत देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारी मॉम तुम्हें फिर से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही है क्या? पर लिन तो मन में बस व्यू के बारे में सोचते हुए सोच रहा था, मैं बार बार उसी के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ? अब तो 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है, और साइड नजर घुमाता है तो वहाँ से व्यू ही बार में आ रही होती है। तो लिन सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है? व्यू टेबल पर पर्स रखकर वॉशरूम जा रही होती है, तो लिन भी उसके पीछे जाता है और नीचे व्यू के साथ एक ड्रंक आदमी बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। तो व्यू कहती है, दूर रहो मुझसे, मेरा बॉयफ्रेंड है। इतने में लिन आकर उस आदमी को लात मारकर डायरेक्ट नीचे पहुंचा देता है, तो वो नशेड़ी वहाँ से चला जाता है। व्यू लिन को थैंक करती है तो लिन कहता है, हमें अभी मिले हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुमने किसी और को बॉयफ्रेंड भी बना लिया, तुम सच में मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हो ना? तो व्यू सोचती है, लगता है इसने अभी मुझे कहते हुए सुन लिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो ठीक है, इसे गलत समझने दो तो मुझसे दूर ही रहेगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करती। फिर थैंक यू मिस्टर लिन कहकर वहाँ से चले जाती है। बाद में लिन व्यू का क्लब के बाहर वेट कर रहा होता है, पर व्यू उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो लिन उसे रोक कर कहता है, तुम मुझसे अपना किया हुआ प्रॉमिस कब पूरा करोगी? जुन लिन को देख कर कहती है, तुम इतने हैंडसम लड़के से कब मिली? व्यू लिन से कहती है, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लिन कहता है, पर आज मैं फ्री हूँ। तो जुन कहती है, तुम जाओ इनके साथ, मैं घर अकेले चली जाऊंगी। व्यू सोचती है, ठीक है, जितनी जल्दी ये सब खत्म होगा उतनी जल्दी इससे पीछा छूटेगा, और अपनी फ्रेंड को ध्यान से जाने को कहती है। लिन उसे पकड़कर कार में बैठा देता है और उसे अपने साथ अपने घर लाकर कहता है, तुम सच में मेरे साथ मेरे घर आ गई? व्यू कहती है, हाँ, तो तुम तो यही चाहते थे ना? फिर कहती है, अगर नहीं चाहते थे तो मैं जाती हूँ वापस, और वहाँ से जाने लगती है। पर लिन उसे पकड़कर वॉल पर पिन करके कहता है, अब वापस जाने के लिए कुछ देर नहीं हो चुकी? क्या हुआ?
अब तुम यहाँ आना रिग्रेट कर रही हो क्या? व्यू कहती है, इसके बाद हिसाब बराबर, और फिर हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। लिन उसे किस करने वाला होता है, पर व्यू उसे रोक कर कहती है, मैंने शावर नहीं लिया है। तो लिन कहता है, सिर्फ किसी तो है, क्या तुमने कभी किसी और आदमी को किस किया है, जैसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को? तो व्यू सोचती है, ये उस नकली बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ गया है, और मना करती है। तो लिन उसे पूरी शिद्दत से किस करने लग जाता है। फिर कहता है, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, तुम अच्छे से सोच लो। फिर 3 तक गिनकर फिर से व्यू को किस करने लगता है और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं। आधी रात में लिन सोच रहा होता है, मैंने इसके साथ फिर से नाइट स्पेंड कर ली, पर इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है। ये तो वो बात हो गई जैसे मैं मेल मिस्ट्रेस बनकर इसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सोती हुई व्यू से कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, मैं तुम्हारा उससे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर व्यू नींद में ही मना कर देती है। तो लिन कहता है, वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्या, और नाराज होकर वापस हो जाता है। सुबह व्यू उठकर खुद को लिन की बाहों में देख वहाँ से फिर से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है। तो लिन उठकर कहता है, फिर से बिना कुछ कहे जाना चाह रही हो, इतनी जल्दी मुझे बिना बाय बोले घर जा रही हो? तो व्यू कहती है, हम कौन सा एक दूसरे को जानते हैं जो मैं तुम्हें बाय बोलूं? लिन कहता है, हम 2 बार साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं और तुम मुझे नहीं जानती। व्यू कहती है, मुझे सच में घर वापस जाना है। तो लिन कहता है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ कैद करके अपने पास रखना चाहता हूँ। व्यू अपनी फटी हुई स्कर्ट देखकर कहती है, तुमने मेरी स्कर्ट फाड़ दी, क्या तुम बाहर जाकर मेरे लिए कोई ड्रेस ला सकते हो? कोई भी ड्रेस चलेगी। तो लिन जबरदस्ती कहता है, अभी तो तुमने कहा था तुम मुझे जानती भी नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस क्यों खरीदूं? अपने बॉयफ्रेंड से बोलो ना, वो खरीदेगा। कहीं तुम डर तो नहीं रही, उसे पता चल जाएगा कि तुम सारी रात यहाँ मेरे साथ थे। व्यू कहती है, तुम्हें ड्रेस नहीं खरीदनी तो ठीक है, और बेड से उठने लगती है। तो लिन कहता है, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं खरीदनी, और ड्रेस अप होकर व्यू के लिए ड्रेस लेने चले जाता है। व्यू रूम की हालत देखकर कल रात याद करती है और थोड़ी देर बाद ब्लैंकेट और टॉवल ओढ़कर रूम साफ करने लगती है कि इतने में वहाँ लिन आकर उसे ड्रेस देता है। तो वो कहती है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। लिन समझ जाता है और रूम के बाहर चले जाता है। बाद में व्यू ड्रेस चेंज करके आती है और लिन को ड्रेस के लिए थैंक करके कहती है, मुझे बता दो ये ड्रेस कितने की है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। पर लिन मना करके कहता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पर व्यू मना करके कहती है, नहीं, मुझे तुमसे कोई लेन देन नहीं रखना, ये ड्रेस कितने की है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ। तो लिन सोचता है, तो ये सच में मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, और कहता है, ठीक है, 1 लाख। तो व्यू शॉक होकर पूछती है, क्या ये ड्रेस 1 लाख की है? लिन कहता है, हाँ, तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो तो इनवॉइस दिखाऊं? व्यू पूछती है, क्या मैं तुम्हें 5000 की इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकती हूँ? लिन कहता है, ठीक है, अब तुम्हें भूख लगी होगी ना, जाने से पहले कुछ खा लो। पर व्यू कहती है, मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ी जल्दी में हूँ, और ऑफिस चले जाती है। तो लिन सोचता है, कितनी पत्थर दिल लड़की है, हर बार मुझे छोड़कर भाग जाती है। ऑफिस में जुन व्यू से कल रात वाले लड़के यानी लिन के बारे में पूछती है, तो व्यू बातों ही बातों में उसे बताती है, मुझे उसे 1 लाख रिटर्न करने हैं, पर इतनी कम सैलरी में मैं उसे इतने सारे पैसे कैसे लौटा पाऊंगी? उनकी ये बातें उनकी एक दूसरी कोवर्कर रूशी सुन लेती है और व्यू से पूछती है, मुझे अभी अभी एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? जॉब बहुत आसान है, बस पानी और ड्रिंक्स सर्व करनी है और टिप्स भी अच्छी मिलती है। तो व्यू सोचती है, सही है, पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ तो पैसे जल्दी रिटर्न कर पाऊंगी, और जॉब के लिए रूशी को हाँ कह देती है। दूसरी ओर बार में लिन अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो चैन आकर उससे पूछता है, आजकल तुम अपनी ही दुनिया में गुम रहते हो, किसके बारे में सोचते रहते हो? लिन उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी लड़की के बारे में बहुत सोचा है? तो चैन कहता है, तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लिन कहता है, नहीं, वो मैं कभी किसी और लड़की से इतना मिला नहीं हूं ना, जरूर इसलिए मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहता हूँ। चैन कहता है, तो क्या हुआ, मैं अभी किसी से कहकर उस लड़की को यहाँ बुलवा लेता हूँ। पर लिन उसे रोक कर कहता है, ऐसी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। व्यू उसी क्लब में रूशी के साथ जॉब के लिए आती है। तो मैनेजर रूशी से कहता है, इसके कपड़े चेंज करवाओ, आज मैं तुम दोनों को एक बड़े क्लाइंट के पास लेके चलता हूँ। व्यू को शक होता है तो वो रूशी से कहती है, पर इन्होंने तो मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया और बताया भी नहीं कि काम क्या है। रूशी कहती है, तुम घबराओ मत, तुमने सुना ना, वो हमें किसी बड़े क्लाइंट के पास भेज रहे हैं, उनको सर्व करने से बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे। मैनेजर सभी लड़कियों को लिन वाले प्राइवेट कैबिन में ले जाता है। तो चैन लिन से कहता है, देखो, तुम्हें इनमें से कोई लड़की पसंद आई क्या? पर लिन बिना देखे कहता है, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं, तो इन्हें वापस भेज दो। चैन व्यू को देख कर, अरे ये तो वही फ्लोरल ड्रेस वाली लड़की है ना जिसके उस दिन तुम पीछे गए थे। तो लिन व्यू की तरफ देखता है
मैनेजर पूछता है, मिस्टर लिन, आपको इनमें से कोई लड़की पसंद आई क्या? जब लिन कोई जवाब नहीं देता तो चैन कहता है, अगर इसे कोई लड़की पसंद नहीं आई तो चलो इन सब लड़कियों को वापस भेज दो। पर इतने में साइड से बैठा जिंग बोलता है, रुको, भले ही यंग मास्टर लिन को कोई लड़की पसंद नहीं आई हो, पर मुझे एक लड़की पसंद आई है। और व्यू की तरफ इशारा करके कहता है, यहाँ रहकर हमें ड्रिंक सर्व करो। व्यू मैनेजर से कहती है, आज मेरा पहला दिन है। तो रूशी कहती है, मैं इसकी फ्रेंड हूँ, इसे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। मैनेजर कहता है, ठीक है, तुम इसे सिखा दो कैसे बड़े क्लाइंट्स को सर्व करना है। तो रूशी व्यू को जिंग के पास धकेल देती है और खुद जाकर लिन के पास बैठ जाती है। जिंग व्यू का नाम पूछने के बहाने से उसके पास आने लगता है, तो व्यू उससे दूर रहने की कोशिश करती है। रूशी लिन को ड्रिंक ऑफर करती है, पर लिन बिना उसकी तरफ देखे मना कर देता है। जिंग व्यू से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो व्यू कहती है, हटो नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पर जिंग फिर भी नहीं मानता और उसे खींचने लगता है, तो व्यू उसे स्लैप कर देती है। जिंग गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो आज मैं बताता हूँ। तो लिन व्यू को पीछे करके उसे पंच कर देता है और कहता है, सुनाई नहीं दिया क्या? उसने एक बार मना किया ना। और व्यू को वहाँ से ले जाता है। तो रूशी गुस्से में सोचती है, इस व्यू की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिन को सेड्यूस करने की। लिन व्यू को बाहर लाता है, तो व्यू कहती है, मुझे आज बचाने के लिए थैंक यू। लिन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो व्यू बताती है, मेरी एक कोलीग मुझे ट्रिक करके यहाँ ले आई, उसने कहा था कि काम सिर्फ ड्रिंक सर्व करने का है। लिन व्यू को डांटता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था वो तुमसे क्या करवाना चाह रहे हैं? व्यू कहती है, सॉरी मेरी गलती है, फिर नहीं करूँगी। तो लिन पूछता है, तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं करती? ऐसी जगह पर आने की क्या जरूरत है? तो व्यू कहती है, मुझे तुम्हें ही 1 लाख लौटाने हैं जो मैं सिर्फ जॉब से रिटर्न नहीं कर पाऊंगी, इसलिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ। लिन कहता है, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या, उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? तो व्यू कहती है, मेरे पास खुद के हाथ पैर है तो मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ, किसी और से पैसे क्यों लूंगी? लिन गुस्से में कहता है, ठीक है, मेरा तुमसे क्या मतलब? तो व्यू वहाँ से जाने लगती है। लिन कहता है, रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो व्यू कहती है, अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा मुझसे क्या मतलब? लिन कहता है, तुमने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाएगा। और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है और उसे घर ले जाने के लिए कार में बैठाता है। तो व्यू उससे पूछती है, तुम ऐसे क्लब में क्या कर रहे थे? लिन पूछता है, क्या हुआ, अब तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्ट ले रही हो क्या? व्यू कहती है, नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा, तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। लिन कहता है, मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक ही करने आया था। तो व्यू कहती है, ओह, मुझे लगा तुम लड़कियां सिलेक्ट करने आए थे। लिन घबराते हुए एक्सप्लेन करने लगता है, मैंने कहाँ कोई लड़की सिलेक्ट करी, वो तो वो ही लोग ये सब कर रहे थे। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो व्यू मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। बाद में व्यू लिन को उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक करती है, पर लिन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो व्यू सोचती है, मैंने क्या किया? अगले दिन ऑफिस में रूशी व्यू के बारे में गलत रूमर्स फैला रही होती है कि उसने व्यू को कल किसी आदमी के साथ होटल में जाता हुआ देखा। तो व्यू पूछती है, रूशी, तुमने मुझे होटल में जाते हुए कब देखा? रूशी कहती है, तुम कल क्लब से यंग मास्टर लिन के साथ निकली थी ना? मैंने खुद तो नहीं देखा, पर उसके बाद तुम दोनों किसी होटल रूम में ही तो गए होगे ना? व्यू कहती है, इसका मतलब असल में तुमने मुझे होटल में जाता हुआ नहीं देखा और तुम कंपनी में फालतू झूठे रूमर्स फैला रही हो। रूशी कहती है, हाँ, क्योंकि तुम तो सारे आदमियों को अच्छे से सेड्यूस करना जानती ही हो। तो व्यू उसे स्लैप करके कहती है, मेरे बारे में बकवास की तो तुम पर केस कर दूंगी। और पुलिस को कॉल लगाने लगती है। तो रूशी डर जाती है और उसे रोककर झूठे रूमर्स फैलाने के लिए उससे माफी मांगती है। बाद में अपनी डेस्क पर बैठकर व्यू सोच रही होती है, मिस्टर लिन का कोट अभी भी मेरे पास है, उनके कपड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, अच्छा होगा अगर मैं जल्द ही उन्हें उनका कोट लौटा दूं। और लिन को मैसेज करती है। तो लिन रिप्लाई करता है, तुम पर जब भी टाइम हो कोट मेरे घर पर दे जाना। व्यू उसके घर में उनके मोमेंट्स याद करके पूछती है, क्या हम कहीं और मिल सकते हैं? 7 बजे चीजू कैफे में? तो लिन रिप्लाई करता है, ठीक है। शाम को व्यू बारिश में ऑफिस से वापस आती है तो सोचती है, मिस्टर लिन का कोट सुखाने डाला था, बारिश में पूरा भीग गया होगा। दूसरी ओर लिन व्यू का काफी देर से कैफे में वेट कर रहा होता है। व्यू शावर लेकर सोचती है, उनका कोट पूरा भीग गया है, अब मैं कोट रिटर्न कैसे करूं? और उसे ध्यान आता है कि उसने 7 बजे लिन को कैफे में मिलने बुलाया था। तो फोन चेक करती है जिस पर लिन के इतने सारे मिस्ड कॉल्स होते हैं। लिन उसे फिर से कॉल करता है तो व्यू कॉल उठाते ही जल्दी जल्दी लिन से नहीं आने के लिए माफी मांगने लगती है। लिन कहता है, मैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में वेट कर रहा हूँ, नीचे आओ नहीं तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। व्यू सोचती है, ये मेरे घर तक आ गया, और कहती है, रुको मैं अभी आती हूँ। और चेंज करके लिन से मिलने जाती है। तो लिन कहता है, कार में बैठो। व्यू कार में बैठती है।
तो लिन उससे कहता है, मिस व्यू, तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे इतना वेट करवाया। व्यू कहती है, मैंने सच्ची जबरदस्ती नहीं करवाया, मैंने तुम्हारा कोट बालकनी में सुखाने डाला था, पर मुझे क्या पता था बारिश हो जाएगी, तो कोट फिर से गीला हो गया, सॉरी। लिन कहता है, तुम इतनी देर मुझे कैफे में वेट कराकर बस सॉरी बोल रही हो? व्यू पूछती है, तो मैं और क्या बोलूं? लिन कहता है, मिस व्यू, मेरा टाइम बहुत कीमती है, अगर तुम सच में सॉरी फील कर रही हो तो अच्छे से सोच लो मुझे कैसे मनाना है। व्यू पूछती है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कैसे कॉम्पेंसेट करूं? लिन कहता है, तुमने भी डिनर नहीं किया होगा ना, मुझे भी भूख लगी है, मेरे साथ डिनर पर चलो। व्यू शॉक होकर पूछती है, बस डिनर? तो लिन पूछता है, तो और क्या? हाँ, पर अगर तुम कुछ और करना चाहती हो मुझे मनाने के लिए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। व्यू कहती है, नहीं तो चलो डिनर करने चले। फिर छींकती है तो लिन उसे हैंडकरचिप देकर कार का टेम्परेचर बढ़ा देता है। होटल में व्यू मेन्यू में इतनी एक्सपेंसिव डिशेस देखकर सोच रही होती है, कहीं ये मुझसे बिल तो पे नहीं करवाएगा ना। और डिशेस आती है तो लिन उससे पूछता है, क्या हुआ, स्टार्ट करो खाना। व्यू कहती है, असल में मुझे पूछना था कि बिल मुझे पे करना है क्या? लिन कहता है, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी हो तो तुम जरूर पे कर सकती हो। व्यू कहती है, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लिन कहता है, फिर तुम आराम से खाओ, मेरी ट्रीट है। व्यू खुश होकर पूछती है, सच्ची? और डिश टेस्ट करके कहती है, काफी अच्छी है। फिर लिन से पूछती है, तुम क्यों नहीं खा रहे? तो लिन कहता है, मुझे भूख नहीं लगी, तुम खाओ ना। तो व्यू सोचती है, ये मुझे खुद ही डिनर पर लाया है, और अजीब बात है इसे खुद ही भूख नहीं लगी है। होटल में लिन की मॉम मिसेस लैन अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है और लिन को व्यू के साथ देखती है तो उनकी फ्रेंड्स उनसे कहती है, कहीं ये तुम्हारे बेटी की गर्लफ्रेंड तो नहीं? मिसेस लैन सोचती है, ये लड़की इतनी देखी देखी सी क्यों लग रही है, और खुश होकर अपने फ्रेंड से कहती है, आखिर मेरे बेटे ने गर्लफ्रेंड बना ही ली, और अपनी डिनर टेबल पर चले जाती है। लिन व्यू को अपने हाथों से खुद एक एक डिश सर्व कर रहा होता है और डिनर के बाद उसे घर ड्रॉप करता है। तो व्यू उसे डिनर ट्रीट के लिए थैंक करके कहती है, मैं तुम्हारा कोट रिटर्न कर दूंगी। लिन कहता है, इतनी लेट हो गई है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नीचे लेने नहीं आया? तो व्यू सोचती है, ये हमेशा मेरे नकली बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछता रहता है, और कहती है, हाँ वो हम यहाँ नीचे ही तो है, तो उसे मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं। लिन कहता है, तुम हमेशा उसे डिफेंड करती रहती हो, वो इतना अच्छा है क्या? व्यू कहती है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, और अब मैं चलती हूँ कहकर वहाँ से चले जाती है। लिन से उसकी मॉम कॉल करके पूछती है, तुम कहाँ हो? तो लिन झूठ कहता है, मैं घर पर ही हूँ। मिसेस लैन कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? लिन मना करता है पर उसकी मॉम नहीं मानती और कहती है, तुम उसे जल्दी से मुझसे मिलाने लाओ जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, फिर तो मुझे बस मेरे ग्रैंड चाइल्ड को खिलाने का इंतजार होगा। तो लिन कहता है, मॉम अगर आपको बच्चों का इतना ही शौक है तो आप और डैड एक बच्चा और कर लीजिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उसकी मॉम कहती है, बदमाश कहीं के, बात मत घुमाओ, तुम बस उस लड़की को मुझसे मिलाने लाओ। तो लिन को मजबूरन ठीक है कहना पड़ता है। फिर वो सोचता है, आपकी डॉटर इन लॉ का तो पहले ही बॉयफ्रेंड है, तो उसे आपसे मिलाने कैसे लाऊं? अगले दिन व्यू सुबह उठती है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो सोचती है, बारिश में जरा सा ही भीगने पर मुझे सर्दी कैसे लग गई? और कोल्ड की दवाई लेकर लिन को मैसेज करती है, आपका कोट ड्राई हो गया है, वापस कब देना है? लिन टाइप कर रहा होता है, आज मैं फ्री नहीं हूँ, पर फिर वो मिटाल कर मैसेज करता है, मैं शाम को कोट लेने आ जाऊंगा। तो व्यू फोन रखकर वापस हो जाती है। लिन सोचता है, ये कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, इसने मेरे मैसेजेस पढ़े नहीं क्या? बाद में व्यू सोफे पर सो रही होती है, तब उसे लिन का कॉल आता है। तो व्यू कहती है, सॉरी मैं सो रही थी, आपके कॉल की तरफ ध्यान नहीं गया। लिन कहता है, तुम पिको क्या, मैंने तुम्हें 10 से ज्यादा बार कॉल किया है, इतनी गहरी नींद में कौन सोता है? तो व्यू फोन पर लिन के मिस्ड कॉल्स चेक करके सॉरी कहती है, फिर खांसने लगती है। तो लिन पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? व्यू कहती है, नहीं बस थोड़ा सा कोल्ड है। लिन कहता है, रुको मैं अभी आ रहा हूँ। व्यू मना करती है पर लिन कॉल काटकर थोड़ी देर बाद व्यू के घर पहुँच जाता है और डोरबेल बजाता है। तो व्यू उसका कोट लेकर जाती है और गेट खोल कर कहती है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो आपको खुद अपना कोट लेने ऊपर आना पड़ा, और उसे कोट वापस देती है। पर लिन तो कोट के लिए नहीं, व्यू की तबीयत खराब थी इसलिए आया था, तो अंदर आने लगता है। पर व्यू उसे रोक कर कहती है, बहुत लेट हो चुकी है, आपका अंदर आना सही नहीं रहेगा। तो लिन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाकर गुस्से में पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं रख रहा? व्यू कहती है, नहीं बस थोड़ी सी सर्दी ही तो हुई है, पर फिर खांसने लगती है। तो लिन उसे सोफे पर बैठाकर अपने गाल से उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है, फिर कहता है, तुम्हें फीवर है
और उसे अपना कोट पहनाकर उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर व्यू मना करती है तो कहता है तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें ज्यादा बीमार होने और सिर्फ सर्दी होने के बीच का फर्क भी नहीं पता है। हॉस्पिटल में ड्रिप लेने के बाद व्यू लिन से कहती है बहुत लेट हो गई है, आपको अब घर जाना चाहिए, आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत होइए। पर लिन कहता है तुम पहले आराम करो, और व्यू को ब्लैंकेट उड़ाता है तो व्यू सोने की कोशिश करती है। लिन उसके और व्यू के साथ के पल याद करके व्यू से कह रहा होता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो, पर फिर देखता है कि व्यू सो चुकी है तो सोचता है इसका बॉयफ्रेंड तबीयत खराब में भी इसका ध्यान रखने नहीं आया, तो ऐसा बॉयफ्रेंड किस काम का। सुबह व्यू उठती है तो उसे बेहतर फील हो रहा होता है और वो आसपास देखकर सोचती है मिस्टर लिन गए क्या, चलो अच्छा है वो चले गए। इतने में लिन आकर कहता है उठ गई तुम, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। तो व्यू उसे थैंक करके ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने वाली होती है। फिर लिन से पूछती है आप अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं लाए क्या। लिन कहता है नहीं तुम पहले खा लो। व्यू उसे भी दूसरी डिश खाने को देती है और डम्पलिंग्स खाने लगती है, पर जब लिन दूसरी डिश नहीं खाता तो वो पूछती है आपको डम्पलिंग्स चाहिए क्या। लिन खुश होकर उसके हाथ से डम्पलिंग्स खा लेता है तो व्यू शॉक होकर सोचती है इन्होंने सच में मेरी झूठी चॉपस्टिक से डम्पलिंग्स खा लिए। नर्स आकर व्यू का टेम्परेचर चेक करके बताती है अब फीवर ठीक है, तुम घर वापस जा सकती हो। फिर व्यू को बताती है ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे हैं, कल पूरी रात इन्होंने तुम्हारा खुद बिना सोए ध्यान रखा है। व्यू शॉक हो जाती है पर फिर नर्स को बताती है नहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। नर्स के जाने के बाद व्यू लिन से कहती है मेरा सारी रात ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिन उससे पूछता है क्या तुम्हें ये बात सही लगती है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तुम्हारा ध्यान रखने भी नहीं आया, कहीं तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मर तो नहीं गया है। तो व्यू कहती है अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लिन वहाँ से जाने लगता है पर फिर वापस आकर कहता है हाँ तो मैंने क्या गलत कहा, खैर मुझे क्या मतलब, तुम्हें ऐसे बॉयफ्रेंड से प्यार करना है तो करो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर बाद में जब व्यू हॉस्पिटल से कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो वहाँ कार लाकर कहता है कार में बैठो। व्यू थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर कार में बैठ जाती है और घर पहुँचने पर लिन को थैंक करके पूछती है मेडिकल बिल्स कितने आए, मैं आपको पैसे सेंड देती हूँ। लिन उसके थोड़ा करीब आकर पूछता है क्या तुम मुझे ढंग से थैंक करना चाहती हो। व्यू हाँ कहती है तो लिन कहता है फिर मुझे किस करो, पर व्यू कहती है मिस्टर लिन प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। पर लिन कहता है मैंने तुम्हारा पूरी रात ध्यान रखा और तुम मुझे एक किस भी नहीं दे सकती। तो व्यू फिर बहाना बनाती है मेरा बॉयफ्रेंड है। तो लिन कहता है फिर से बॉयफ्रेंड, और उसे किस करने लगता है, पर व्यू उसे पीछे हटा देती है और जाने लगती है। तो लिन पूछता है क्या तुमने भी मुझे इतने दिनों से मिस नहीं किया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड में ऐसा क्या ही अच्छा है, उसे छोड़ दो ठीक है। व्यू कहती है इससे आपका कोई मतलब नहीं, छोड़ो मुझे। तो लिन उसे किस करके कहता है क्यों ना हम फिर से साथ नाइट स्पेंड करें। तो व्यू उसे पीछे हटाकर स्लैप करके कहती है आप बिल्कुल बेशर्म है, आप मुझे जैसी लड़की सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो लिन कहता है मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं सोच रहा हूँ। तो व्यू रोते हुए कहती है हाँ आप मुझे ऐसी वैसी लड़की ही सोच रहे हैं, नहीं तो आप मुझे ऐसे जब मन चाहे अपनी मर्जी से किस नहीं करते और अपनी बातें मनवाने की कोशिश नहीं करते। तो लिन माफी मांगते हुए कहता है सॉरी, अब मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है तो तुम भी मुझे किस कर सकती हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। व्यू गुस्से में हाथ छुड़ाकर अपने घर जाने लगती है। फिर वापस आकर लिन का कोट उसे वापस देकर कहती है अपने कपड़े खुद धो लेना, और वहाँ से चले जाती है। ऑफिस में एक मीटिंग के बाद मैनेजर व्यू और रूशी को एक क्लाइंट को मनाने के लिए उनके साथ टेनिस मैच पर चलने को बोलते हैं, और बाद में टेनिस कोर्ट में ग्रे कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर पेज की तरफ इशारा करके कहते हैं हमें कैसे भी ये प्रोजेक्ट लेना होगा। व्यू अपनी नजरें घुमाती है तो वहाँ लिन को बैठा देख सोचती है ये मिस्टर लिन यहाँ क्या कर रहे हैं, और नजरें वापस फेर लेती है तो लिन सोचता है इतना क्या ना पसंद हुई इसे मैं। मिस्टर पेज टेनिस मैच से फ्री होते हैं तो व्यू खुद को अपनी कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस करके पानी ऑफर करती है। मिस्टर पेज कहते हैं हाँ मुझे याद आया, तो तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है ना। रूशी भी खुद को इंट्रोड्यूस करके कहती है व्यू कंपनी में सिर्फ एक इंटर्न है, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ। व्यू कहती है हमारी कंपनी की यहाँ एक मीटिंग चल रही थी और हमें पता चला आप यहाँ टेनिस खेल रहे हैं तो हम यहाँ आ गए। पेज लिन को आवाज लगाकर पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे। लिन कहता है हाँ जरूर, पर इससे तो पूछ लो ये मेरे साथ खेलना चाहेगी या नहीं। तो पेज व्यू से पूछता है मिस व्यू क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगी। व्यू कहती है जरूर, पर मुझे ढंग से खेलना नहीं आता। तो पेज कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो रूशी चिढ़कर वहाँ से चले जाती है। पेज व्यू को सिखाना चालू करता है पर लिन बीच में आकर बॉल ले लेता है और कहता है तुम गलत सिखा रहे हो, मैं सिखाता हूँ। और व्यू को खुद सर्विसिंग सिखाने लगता है।
पेज उनके बीच की क्लोजनेस नोटिस कर रहा होता है। इतने में लिन को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने साइड चला जाता है। तो पेज आकर व्यू से पूछता है, क्या आप मेरे फ्रेंड लिन को जानती है? व्यू मना करती है। तो पेज कहता है, मैंने नोटिस किया वो आपको बाकी लोगों से कुछ अलग ट्रीट कर रहा है। फिर व्यू से पूछता है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? व्यू मना करती है। तो लिन पीछे मुड़कर पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? व्यू वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और लिन उसके पीछे जाकर उसे वॉल पर पिन करके पूछता है, तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? तुम मुझे नहीं जानती? व्यू कहती है, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें जानती हूँ? लिन गुस्से में कहता है, नहीं जानती? हम कितनी बार किस कर चुके हैं, 7 नाइट स्पेंड कर चुके हैं और तुम मुझे नहीं जानती? फिर पूछता है, तुमने अभी अभी पेज से कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सच्ची? व्यू कहती है, नहीं मैं झूठ बोल रही थी, छोड़ो मुझे, मैं नहीं चाहती हमें कोई ऐसे साथ देख ले। पर लिन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो व्यू कहती है, देखो तुम अपनी हद से आगे मत बढ़ो। लिन कहता है, और अगर हद से आगे बढ़ गया तो? फिर कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पर जब व्यू कुछ जवाब नहीं देती तो पीछे होकर कहता है, देखो उस पेज से दूर रहो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो तुम में इंटरेस्टेड है। व्यू कहती है, अगर मुझे किसी से दूर रहना चाहिए तो वो हो तुम। पर लिन तो फिर भी कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। व्यू सोचती है, ये लड़का कितना जिद्दी है, और कहती है, मैं तुम्हें ढंग से जानती भी नहीं इसलिए मेरा जवाब ना है। लिन कहता है, हम एक दूसरे को धीरे धीरे जान लेंगे। व्यू कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो लिन गुस्से में कहता है, उस दिन रूम में तो तुमने ये नहीं कहा था। फ्लैशबैक में हम रूम का सीन देखते हैं जब लिन ने व्यू को किस करके पूछा था, क्या तुम्हें मेरे साथ होना अच्छा लगता है? और व्यू ने हाँ कहा था। व्यू कहती है, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। लिन कहता है, ठीक है तो अब एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोचो तो। पर व्यू उसे पीछे हटाकर साफ इनकार कर देती है और कहती है, आज मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ तो तुम मुझे परेशान करना बंद करो। लिन कहता है, अच्छा तुम यहाँ काम के लिए आई हो तो क्या वर्क डिनर पर हमारे साथ ड्रिंक कर पाओगी? व्यू कहती है, हाँ तो तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या? ड्रिंक करने में कौन सी बड़ी बात है? और वहाँ से चले जाती है। अब हम रात के वर्क डिनर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वैन पूरी ड्रंक थी और लिन उसे संभालते हुए कहता है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। पर व्यू तो नशे में बोल रही थी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया पर मैं अभी भी और पी सकती हूँ। लिन कहता है, हाँ मैंने मान लिया तुम नशेड़ी हो, और उसे उठा कर ले जाता है। सुबह व्यू की आँख खुलती है तो वो खुद को लिन के रूम में देखकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। इतने में लिन आकर कहता है, उठ गई? व्यू पूछती है, तुम मुझे अपने घर क्यों ले आए? तुमने कहा था ना तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप करोगे। लिन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले गया था पर तुम ऐसे बेहोश होकर सो रही थी, मेरे कितना भी उठाने पर उठ ही नहीं रही थी, तो मेरे पास तुम्हें यहाँ लाने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पर व्यू कहती है, मुझे भरोसा नहीं तुम पर, तुम कितने बदमाश लड़के हो। तो लिन उसे अपने पास खींच कर कहता है, मैं क्यों बदमाश हो गया? व्यू कहती है, मैं ड्रंक थी तो तुम फायदा उठाकर मुझे किडनैप करके अपने घर ले आए। लिन कहता है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, मैं तुम्हें अपने घर लाया और अपने बेड पर सुलाया और तुम मुझे थैंक करने की जगह बदमाश बोल रही हो। व्यू कहती है, तुम्हें मुझे अपने घर लाने की क्या जरूरत थी? लिन पूछता है, तो कहाँ ले जाता? इतनी रात में अकेला रोड पर छोड़ देता क्या? फिर कहता है, सच्ची भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। तो व्यू उसकी बात समझकर कहती है, सॉरी। लिन कहता है, तुमने मुझे गलत समझा और अब तुम बस सॉरी बोलकर काम चलाना चाहती हो। व्यू कहती है, तो मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो? लिन उसके पास आकर कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो व्यू पूछती है, तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? लिन कहता है, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और जब तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, और जब तुम सिर्फ मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या इसे ही किसी को पसंद करना नहीं कहते? हम वैसे ही इतने क्लोज है तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते? व्यू कहती है, पर मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो इस बार लिन सब समझ चुका होता है और कहता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड इमेजिनरी है ना, क्योंकि असली में तो वो कभी दिखता नहीं है। और व्यू का फोन खोलकर चेक करके दिखाता है, पिछले 1 हफ्ते की तुम्हारी चैट्स में मैं ही एक लड़का हूँ जिससे तुम बात करती हो, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? पर व्यू उससे फोन लेकर कहती है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ? लिन कहता है, क्योंकि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो, तुम सिंगल हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। व्यू कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वहाँ से जाने लगती है तो लिन उसे खुद उठाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर ले जाता है और उसके लिए ड्रेस मंगवाता है। तो व्यू ड्रेस देखकर कहती है, कितनी सुंदर है। फिर प्राइस टैग चेक करके कहती है, 3 लाख। तुमने सच में दुनिया के सारे सबसे महंगे कपड़े खरीद लिए हैं क्या? मुझे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसके पैसे तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगी। लिन कहता है, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं, ये मेरी तरफ से है।
मुझे लगता है तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी, तो जाओ जल्दी से जाकर चेंज कर लो। पर व्यू तब भी मना करती है। तो लिन कहता है, अगर तुम चेंज नहीं करोगी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो व्यू ड्रेस पहनकर आ जाती है और लिन उसे देखकर कहता है, ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छी लग रही है। व्यू कहती है, मैंने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहले कभी पहनी नहीं है। तो लिन कहता है, मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें इस दुनिया की हर बेस्ट चीज ला कर दूंगा। व्यू कहती है, मुझे महंगी या सस्ती ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कम पैसे है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं पैसों के लिए किसी आदमी के साथ हो जाऊंगी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो लिन कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। व्यू कहती है, आपकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है, और वहाँ से चले जाती है। लिन देखता है व्यू टेबल पर अपना फोन भूल गई है। ऑफिस में सब व्यू की ड्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं तो रूशी चिढ़कर कहती है, जरूर इसने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस किसी अमीर आदमी के पैसों से ली होगी। ये तो है ही गोल्ड डिगर। व्यू उससे कहती है, थोड़ा काम पर भी ध्यान दे दिया करो। मैंने कल ग्रे कॉर्पोरेशन के साथ का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया है। इस महीने मुझे अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। पर रूशी कहती है, सॉरी, कल जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने फाइनल किया था उसके परफॉर्मेंस बोनस पर तो मैनेजर ने मेरा नाम सबमिट कर दिया है। तो व्यू गुस्से में जाकर मैनेजर से पूछती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कल मैंने फाइनल करवाया था उसका क्रेडिट और परफॉर्मेंस बोनस आपने रूशी के नाम क्यों कर दिया? थरकी मैनेजर कहता है, क्योंकि वो मेरी सारी बातें मानती है। अगर तुम भी मेरी सारी बातें मानो तो। और व्यू को टच करने की कोशिश करता है तो व्यू पीछे हटकर कहती है, मैनेजर, आपको पता है ना आप ये वर्क प्लेस हैरासमेंट कर रहे हैं। मैनेजर कहता है, पर मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देकर कैबिन से बाहर जाने को कहता है। बाद में लिन व्यू को उसका फोन देने ऑफिस आता है तो व्यू को ऐसे उदास देखकर पूछता है, तुम रो रही थी क्या? व्यू मना करके वहाँ से जाने लगती है, पर लिन उसे रोककर पूछता है, मुझे बताओ ऑफिस में तुम्हें किसी ने बुली किया क्या? व्यू उसे सारी बात बताती है कि कैसे रूशी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट छीन लिया और मैनेजर ने उसे हरास करने की कोशिश की। तो लिन उसे समझाता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मैनेजर से डील कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसने ना जाने और कितनी लड़कियों को हैरास किया होगा। तो अब तुम जो भी करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। व्यू बात समझकर कहती है, मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी। और डायरेक्ट मैनेजर के कैबिन में जाकर कहती है, आपने रूशी को मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और बोनस दे दिया सिर्फ क्योंकि वो आपके साथ सोती है, और जितनी बार मुझे हरास करने की कोशिश की वो सब भी ऑफिस के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया होगा। मैनेजर कहता है, तुम मुझ पर झूठे एक्यूजेशंस मत लगाओ। व्यू कहती है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आकर अच्छे से सीसीटीवी चेक करके सब सच सामने आ जाएगा। और वहाँ से चले जाती है। फिर ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद जब बाहर आती है तो लिन उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है। व्यू उसे बताती है, कंपनी के प्रेसिडेंट ने मैनेजर और रूशी दोनों को काम से निकाल दिया और मुझे मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी वापस दे दी। फिर लिन को थैंक करती है तो लिन कहता है, तुम्हें मुझे नहीं खुद को थैंक यू कहना चाहिए, तुमने खुद ने उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। व्यू कहती है, पर तुमने मुझे हिम्मत दी इसलिए मैं तुम्हें भी थैंक करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे 1 लाख जल्द ही लौटा दूंगी। तो लिन कहता है, कोई जल्दी नहीं है, पर अगर तुम सच में मुझे थैंक करना चाहती हो तो मेरी एक मदद कर दो। व्यू कहती है, हाँ बताओ, अगर मैं मदद कर पाई तो जरूर करूंगी। लिन कहता है, आजकल मेरे पेरेंट्स मुझ पर मैरिज का बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सको तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। जब व्यू कोई जवाब नहीं देती तो लिन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं अकेले खुद ही सब संभाल लूंगा। तो व्यू थोड़ा सोच कर कहती है, ठीक है, पर सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के सामने नाटक करना है ना? तो लिन हाँ कहकर उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने अपने घर ले जाता है, जहाँ लिन की मॉम व्यू के आने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। और जैसे ही उन्होंने व्यू को देखा तो कहती है, तुम तो वही उस दिन क्लिनिक वाली प्यारी लड़की हो ना? फिर समझ जाती है तो लिन को मार कर कहती है, तो तुम हो वो लड़के जिसने इतनी प्यारी लड़की को ऐसे ट्रीट किया था। फिर व्यू को चेयर पर बैठाकर लिन से नील डाउन करने को कहती है। लिन नील डाउन करता है तो उसके डैड उसकी मॉम से बोलते हैं, आज तुम्हारा बेटा पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया है, तुम्हें उसके सामने अपने बेटे को ऐसे नील डाउन थोड़ी कराना चाहिए। मिसेस लैंग कहती है, तुम्हारी गलती है, तुमने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, जाओ तुम भी जाकर नील डाउन करो। तो लिन के डैड को भी नील डाउन करना पड़ता है। व्यू ये देखकर स्माइल करने लगती है और मिसेस लैंग उन दोनों से कहती है, ढंग से नील डाउन करो। तो व्यू सोचती है, कितनी प्यारी फैमिली है इनकी। मिसेस लैंग व्यू को आज रात वही रुकने को मना लेती है और व्यू रूम में आकर कहती है, यहाँ तो एक ही बेड है, मैं यहाँ कैसे सोगी? लिन कहता है, आड़ा टेढ़ा, चाहे जैसे सो जाओ, तुम्हारी मर्जी। और उसके पास आने लगता है, पर व्यू पीछे जाने लगती है तो वो कहता है, हम तो पहले सेम बेड शेयर कर चुके हैं ना, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? और उसे किस करने लगता है तो व्यू भी उसे वापस किस करने लगती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह व्यू लिन की शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर आती तो लिन कहता है,
तुम मेरी शर्ट में कितनी क्यूट लग रही हो। व्यू कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने कल रात इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस फाड़ क्यों दी, थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते थे। लिन कहता है, मैं तुम्हें ऐसी कई सारी ड्रेसेस और ले दूंगा, पर व्यू मना करती है। बाद में व्यू मिसेस लैंग की दी हुई ड्रेस पहनकर नीचे आती है तो मिसेस लैंग कहती है, ये ड्रेस तो मुझसे भी ज्यादा तुम पर जच रही है। व्यू कहती है, आंटी ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना। मिसेस लैंग कहती है, तुम्हारे आगे तो ये ड्रेस कुछ भी नहीं, और तुम्हारे पहनने से तो ये ड्रेस और भी एक्सपेंसिव हो गई है। तो व्यू सोचती है, लिन के पेरेंट्स कितने काइंड है, जरूर वो भी एक अच्छा इंसान होगा। बाद में जब व्यू अपने घर आती है तो वहाँ उसके फादर, स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बैठे होते हैं, और उसके डैड उससे कहते हैं, तुमने हमें इस महीने पैसे क्यों नहीं भेजे। व्यू कहती है, मैं कंपनी में इंटर्न हूँ, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मुझे घर का रेंट और बिल्स भी देने होते हैं, उसके बाद ज्यादा पैसे बचते नहीं है। उसकी स्टेप सिस्टर लारा उसकी ड्रेस देखकर बोलती है, ये ड्रेस तो मैंने किसी मैगजीन में देखी थी, तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है, पर ये महंगी ड्रेस खरीदने के लिए पैसे हैं, जरूर तुमने खुद को किसी को बेचा होगा। और लारा अपनी मॉम के साथ मिलकर जबरदस्ती व्यू से वो ड्रेस छीनकर खुद पहन लेती है। व्यू लिन की खुद के लिए स्टैंड लेने वाली बात याद करके लारा से कहती है, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो क्योंकि मेरे ग्रेड्स हमेशा से तुमसे बेहतर रहे हैं। फिर अपनी स्टेप मदर से कहती है, आप तो एक मिस्ट्रेस है जिसे बस लोगों की फैमिली तोड़ना आता है, आपने मेरी माँ को भी मार दिया, आपको तो नरक में जाना चाहिए। तो उसकी स्टेप मदर उसे स्लैप करने वाली होती है, पर व्यू उल्टा उन्हें ही स्लैप कर देती है। इतने में उसके डैड अपने साथ एक आदमी हुआन को लाकर व्यू से कहते हैं, ये तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड बनेंगे, तुम इनसे अकेले में बात कर लो। तो व्यू उनके इरादे समझ जाती है और जल्दी से लिन को मैसेज कर देती है। तो लारा कहती है, लगता है ये किसी और आदमी को मैसेज कर रही है। व्यू कहती है, हाँ, और तुम में से किसी ने मुझे हाथ भी लगाया थी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसके डैड कहते हैं, अच्छा कौन है वो आदमी। इतने में लिन आकर कहता है, वो आदमी मैं हूँ। तो उसके फादर पूछते हैं, क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बेटी के साथ। लिन कहता है, आप इसकी मैरिज किसी और से नहीं करा सकते, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और क्या। तो हुनाओ कहता है, तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड है, तो मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए दिए थे। तो लिन का असिस्टेंट व्यू के डैड से कहता है, ध्यान से देखिए, ये इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन लिनजो है, तो आप अपनी बेटी की शादी किसी और से पैसों के लिए कैसे करा सकते हैं। तो सब शॉक हो जाते हैं और व्यू के डैड के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं और वो लिन को अपना सन इन लॉ कहकर बुलाने लगते हैं। पर लिन उन्हें इग्नोर करके व्यू को वहाँ से ले जाता है। कार में व्यू लिन से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें फालतू परेशान कर दिया। लिन कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फिर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें एक हैप्पी लाइफ देना चाहता हूँ, तो मुझे एक चांस तो देकर देखो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर व्यू कहती है, मुझे आज ही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चली है कि तुम इस सिटी के सबसे रिच आदमी हो, तो तुम में और मुझ में स्टेटस का बहुत बड़ा फर्क है। फिर पूछती है, वैसे तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। लिन कहता है, तुम क्यूट हो, काइंड हो, और तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ खुश होता हूँ। वैसे भी कभी कभी पसंद आने के लिए किसी वजह की जरूरत होती। व्यू कहती है, थैंक यू, पर जरूरी नहीं है, तुम मुझे हमेशा पसंद करते ही रहो, और फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो लिन मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें इस बात की टेंशन है कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, और उसे सीट बेल्ट पहनाकर डायरेक्ट मैरिज ब्यूरो ले जाता है। तो व्यू पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। लिन कहता है, क्योंकि मैं हमारा रिश्ता परमानेंट करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चाहता हूँ। पर व्यू उसे रोक कर कहती है, तुम ये मैरिज का डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हो, हमने तो अभी ढंग से साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया है। अगर मैरिज के बाद हमें पता चले कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो क्या हम फिर एक दूसरे को डिवोर्स देंगे। तो लिन मना करके कहता है, नहीं, मेरी फैमिली में रूल है, डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। पर व्यू कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं चाहती थी हम दोनों पहले रिलेशनशिप डेवलप करें। और लिन को उसके पीछे आने से मना करके नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। तो लिन कंफ्यूज होकर सोचता है, मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया क्या, मैं अपनी फीलिंग्स ढंग से बता नहीं पाया क्या। और अपने दोस्त चैन को कॉल करके रात को मिलने बुलाता है। व्यू भी जुन से मिलकर उसे सारी बात बताती है। तो जुन पूछती है, तो इस सिटी का सबसे रिच मैन लिन जो तुम्हें परस्यू कर रहा है, तो तुमने मना क्यों कर दिया, वो अच्छा नहीं दिखता क्या, या वो तुम्हें पसंद नहीं है। व्यू कहती है, नहीं, वो तो काफी हैंडसम है और मुझे काफी पसंद भी है, पर हम गुड मैच नहीं है। व्यू को ऐसे घबराहट महसूस होने लगती है। तो जुन पूछती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो व्यू शॉक हो जाती है। जुन जल्दी से जाकर पास के स्टोर से व्यू के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आती है। तो व्यू प्रेगनेंसी टेस्ट लेने वॉशरूम चले जाती है। सेम रेस्टोरेंट में ही लिन चैन को सारी बात बताता है। तो चैन कहता है, तो उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, शायद वो अचानक से मैरिज से डर गई होगी, तो तुम धीरे धीरे बात आगे क्यों नहीं बढ़ाते।
पहले उसे डेट करने के लिए मनाओ। वॉशरूम में व्यू का प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी सावधानी रखी थी। और बाहर आती है तो सामने से लिन को आता देख पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन देखता है वो पीछे हाथ में कुछ छुपा रही है तो देखने की कोशिश करता है, पर व्यू वहाँ से जाने लगती है। पर लिन उसे जाने नहीं देता तो कहती है, बाहर मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। लिन अचानक से उसका हाथ आगे करके प्रेगनेंसी टेस्ट देख लेता है और शॉक होकर पूछता है, तुम प्रेग्नेंट हो? पर व्यू झूठ बोलती है, नहीं ये मेरा नहीं, मेरी फ्रेंड का है। तो कहता है, ठीक है फिर तुम्हारी फ्रेंड से ही पूछ लेते हैं। तो व्यू उसे रोककर सच बताते हुए कहती है, ये मेरा ही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा तुम्हारा है। तो लिन खुश होकर उसे हक कर लेता है और कहता है, सच्ची? व्यू पूछती है, तुम गुस्सा नहीं हो? लिन कहता है, मैं गुस्सा क्यों होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करके मुझे एक चांस देकर तो देखो, हमारे बच्चे के लिए एक बार मुझे डेट करके तो देखो कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा फादर बन सकता हूँ या नहीं। फिर अगर मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हुआ तो हम मैरिज कर लेंगे। तो व्यू मान जाती है और दोनों जुन और लिन को सारी बात बताकर रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं। तब लिन व्यू से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो अभी अपनी जॉब से ब्रेक ले लो। व्यू कहती है, तुम अभी से मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो? तो लिन घबराते हुए कहता है, नहीं तो, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो बस तुम्हारी और हमारे बेबी की चिंता है। व्यू कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जॉब करते वक्त भी अपना और बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो लिन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकूंगा। अगले दिन व्यू ऑफिस में आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर लारा ने ऑफिस में व्यू के कैरेक्टर के बारे में गलत बातें और उसके किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस होने के रूमर्स फैला दिए होते हैं, इसलिए व्यू को जॉब से निकाल दिया जाता है। लारा व्यू से कहती है, तुम्हारा वो रिच बॉयफ्रेंड नकली था ना, नहीं तो तुम इतनी छोटी कंपनी में काम क्यों करती? तो व्यू उसे डायरेक्ट पटक कर लात मार के वहाँ से चले जाती है। अगले दिन व्यू दूसरी कंपनीज में जॉब के लिए अपना सीवी भेजती है। लिन के असिस्टेंट सॉन्ग के पास भी व्यू का सीवी आता है तो वो लिन को बताता है और लिन उसे व्यू का इंटरव्यू कंडक्ट कराने को बोलता है। अगले दिन व्यू इंटरव्यू के लिए आती है और खुद का इंट्रोडक्शन देती है। थोड़े क्वेश्चंस के बाद एक व्यू से चिढ़ रही इंटरव्यूअर उससे पूछती है, ये तो सेल्स की जॉब पोजीशन है जिसमें कभी कभी क्लाइंट के साथ बिजनेस डिनर्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर भी जाना पड़ता है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये सब कैसे करोगी? फिर व्यू की इंसल्ट करने के लिए वो इंटरव्यूअर कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर फैमिली से होगा ना, तो तुम घर पर रहकर ही बच्चे पैदा करो ना। तो व्यू भी गुस्से में कहती है, अगर यहाँ के एम्प्लॉइज आपके जैसे बदतमीज है तो मुझे भी इस कंपनी में काम नहीं करना। और रोते हुए बाहर आती है तो सामने से लिन को आता देख समझ जाती है और पूछती है, ये तुम्हारी कंपनी है? लिन पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें किसने बुली किया? और उसे अपने साथ ले जाता है। तो व्यू उससे कहती है, तुमने जबरदस्ती मुझे अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलवाकर उन इंटरव्यूअर से मेरी इंसल्ट करवाई, जिससे मैं जॉब छोड़कर तुम्हारे पास आकर खुशी खुशी तुम्हारी वाइफ बनकर रहूं। लिन कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अपने असिस्टेंट को कॉल करके इंटरव्यू रूम की फुटेज मंगवाता है। फिर व्यू को बताता है, मेरे असिस्टेंट सॉन्ग ने तुम्हारा सीवी देखा तो मैंने सोचा क्यों ना तुम मेरी ही कंपनी में जॉब कर लो, जिससे तुम मेरे पास भी रहो और मैं तुम्हारा ध्यान भी रख सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं उन इंटरव्यूअर्स की अभी डिटेल्स निकलवाता हूँ। पर व्यू उसे रोक कर कहती है, शायद वो लोग सही कह रहे थे, शायद मैं अभी माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्या मैं अपने बच्चे का ध्यान भी रख पाऊंगी? ये बात असिस्टेंट सॉन्ग सुन लेता है और सोचता है, क्या मैंने सही सुना, मिस व्यू प्रेग्नेंट है? लिन व्यू से कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और इस बच्चे का फादर हूँ, मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगा ना। इतने में व्यू को सिटी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके फादर का सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर्स बताते हैं वो व्यू के फादर को बचा नहीं पाए। बाद में एक इंश्योरेंस एजेंट आकर व्यू को बताता है कि उसके डैड उसके लिए 20 मिलियन का इंश्योरेंस छोड़ कर गए हैं। तो व्यू कंफ्यूज होकर सोचती है, डैड ने मेरे नाम पर इंश्योरेंस के 20 मिलियन क्यों किए? वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। लारा कहती है, जरूर तुमने डैड को ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा, और गुस्से में उसे स्लैप करने आती है पर लिन उसे पीछे हटा देता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिन की मॉम व्यू से कह रही होती है, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लिन के डैड और मैं अब तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं। तो व्यू उन्हें थैंक करती है। रात में व्यू लिन से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? लिन कहता है, बॉय हो या गर्ल, बेबी तो हमारा ही है, मुझे तो दोनों ही पसंद है, और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे हमारे बच्चे का फादर बनने का मौका मिल रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस बार व्यू भी अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करते हुए कहती है, मैं भी, मुझे भी दिन पर दिन तुम और पसंद आते जा रहे हो। फिर पूछती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो, मैं काम फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो लिन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम कंपनी आकर कल से ही काम चालू कर सकती हो।
आखिर अब मेरी कंपनी तुम्हारी भी तो है। फिर कहता है, अब मैंने तुम्हारी बात मानी तो तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना चाहिए ना, और उसे किस करने लगता है। अगले दिन व्यू लिन की कंपनी में एडजस्ट होने के लिए एज एन एम्प्लॉय काम करने आती है और असिस्टेंट सॉन्ग उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। तो एक कोलीग उससे आकर कहती है, हमारी कंपनी में रूल है कि न्यू एम्प्लॉय सबको कॉफी ट्रीट देता है, और चालाकी से उसे नीचे वाले कैफे में कॉफी लेने भेजकर लिफ्ट पर नॉट वर्किंग का साइन लगा देती है। तो व्यू को मजबूरन 30 फ्लोर स्टेयर से चढ़कर आना पड़ता है और वो ऊपर आकर उसी कोलीग को लिफ्ट से निकलता हुआ देखती है तो समझ जाती है कि लिफ्ट खराब नहीं थी और उस कोलीग ने जबरदस्ती उसे परेशान करने के लिए ये सब किया। असिस्टेंट सॉन्ग आकर लिन को सारी बात बताकर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो लिन उसे उस एम्प्लॉय को फायर करने को बोलता है और उस एम्प्लॉय के खिलाफ पुलिस में सीसीटीवी दिखाकर प्रेग्नेंट वुमन को हार्म करने की रिपोर्ट करने को बोलता है। व्यू वॉशरूम में होती है तब लिन आकर उससे स्लैब पर बैठाकर किस करने लगता है और पूछता है, कोई तुम्हें बुली कर रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। व्यू कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं ये सब खुद हैंडल कर सकती हूँ, और कोई हमें साथ देख लेगा तो सही नहीं रहेगा। तुम सीईओ हो और मैं एम्प्लॉय कहकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में व्यू का एक स्कूल का सीनियर यूमो उसे वहाँ देख कर कहता है, तुम भी यहाँ काम करती हो, हम कोलीग्स हैं, और उससे उसका भी चैट मांगता है। तो लिन जेलस होकर कहता है, वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। तो यूमो कहता है, वाइस प्रेसिडेंट आप चिंता मत कीजिए, मैं वर्किंग आवर्स में चैटिंग नहीं करूंगा, और व्यू को आज डिनर पर इनवाइट करता है। तो व्यू सॉरी आज मैं बिजी हूँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस आवर्स के बाद व्यू लिन की कार की तरफ आ रही होती है तब यूमो आकर फिर से उसे साथ मील के लिए चलने को बोलता है। तो लिन भी कार से निकल कर आकर बोलता है, मेरे भी डिनर के कोई प्लान्स नहीं है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, और तीनों साथ मील करने चले जाते हैं। वहाँ पर यूमो व्यू से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे खाने के लिए एक डिश सर्व करता है। तो लिन वो डिश खुद खाकर व्यू की प्लेट में खुद डिश सर्व करता है और जेलस होकर यूमो को बता ही देता है कि व्यू उसकी गर्लफ्रेंड है। तो यूमो शॉक हो जाता है और व्यू उसे ये बात कंपनी में सीक्रेट ही रखने को कहती है। रात में लिन व्यू को पैम्पर और कडल कर रहा होता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो व्यू फाइनली हाँ कह देती है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों अगले दिन ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ लिन की मॉम ही व्यू की डिलीवरी करवा रही होती है और डिलीवरी के बाद लिन व्यू और अपनी बेबी गर्ल से मिलता है। फिर हॉस्पिटल में व्यू का ध्यान रख रहा होता है और व्यू को इतनी प्यारी बेटी को जन्म देकर उसे एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए थैंक यू कहता है। इतने में उसकी मॉम बेबी गर्ल को लेकर आती है तो दोनों उसे खिलाने लगते हैं। अब हम कुछ दिन बाद घर का सीन देखते हैं जहाँ लिन की मॉम व्यू को डिलीवरी के बाद अच्छे से रेस्ट करने को बोल रही होती है। लिन अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है और व्यू लिन की फैमिली के साथ अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद दोनों अपनी बेबी गर्ल को अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं और लिन एक परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट फादर की तरह व्यू और अपनी बेटी दोनों का ध्यान रख रहा होता है। रात में बेबी गर्ल रो रही होती है तो व्यू लिन को लात मारकर बेड से गिराकर बोलती है, जाओ जाकर बेबी को चुप कराओ। तो लिन बेबी गर्ल को चुप कराने पहुंच जाता है और उसे चुप कराकर वापस आता है। तो व्यू कहती है, तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो, और यहीं इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।